दोस्तों, शिवरात्रि पर महिलाओं को कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए? शिवरात्रि पर महिलाएं न करें यह 5 गलतियां, वरना हो जाएगा पूरा घर बर्बाद। यह 5 गलतियां करने से महादेव महिलाओं से रूठ जाते हैं और उन्हें कभी माफ नहीं करते। इस बात को नजरअंदाज न करें। यह सभी बातें शास्त्रों में लिखी गई है जिन्हें महिलाओं को नहीं करनी चाहिए, जिससे महादेव महिलाओं से नहीं रूठेंगे और उन पर अपनी कृपा बरसाएंगे। महाशिवरात्रि पर महिलाएं व्रत रखती हैं तो उन्हें खास तौर पर यह बातें पता होनी चाहिए। यह व्रत रखने वालों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए इसे ध्यान से सुने। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और वैदिक ज्ञान दृष्टि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, महादेव जी के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का जयकारा अवश्य लगा दीजिएगा। वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि महिलाओं को शिवरात्रि में कौन कौन सी 5 गलतियां नहीं करनी चाहिए जिससे कि महादेव जी रुष्ट ना हो। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, पर आपको शिवरात्रि के दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आप लोगों के साथ कुछ बहुत ही बता होगा। आपको महादेव जी का क्रोध का सामना करना पड़ेगा। आपका पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। इसीलिए हम आप लोगों को बता रहे हैं कि महाशिवरात्रि के दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। महाशिवरात्रि के दिन आप लोगों को ज्यादा नहीं सोना, नहीं तो आपका काम बिगड़ सकता है। इस दिन पति पत्नी भूल से भी शारीरिक संबंध न बनाएं, नहीं तो महादेव जी का क्रोधों का सामना करना पड़ेगा, जिससे पति पत्नी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है और उनमें दूरियां आ सकती हैं। इसलिए इन बातों को ध्यान रखते हुए इस दिन आप लोगों को शारीरिक संबंध नहीं बनाना। महाशिवरात्रि के दिन जो भी व्यक्ति व्रत रखता है उन लोगों को दाल चावल गेहूं आटे से बने चीज नहीं खाने चाहिए। इस दिन व्रत रखने वाले दूध, चाय, कॉफी, फल आदि का सेवन कर सकते हैं। अगर आप इस दिन चाहते हैं कि भोलेनाथ जी आपसे प्रसन्न हो जाएं, तो इस दिन आप लोगों को भूल कर भी काले कपड़े नहीं पहना है। महाशिवरात्रि पर आप लोगों को ज्यादा भगवा रंग और लाल रंग का वस्त्र धारण करना है, जिससे महादेव अत्यधिक प्रसन्न होने वाले हैं और आप लोगों पर अपनी कृपा बरसाएंगे ही बरसाएंगे। गलती से भी यह सभी बातें अनदेखा न करें, नहीं तो महादेव आपसे रुष्ट हो सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन आप लोग जितना हो सके उतना दान दें। भूखे गरीबों को भोजन, जिसे महादेव आप लोगों से प्रसन्न होंगे और अपनी कृपा बरसाएंगे। महाशिवरात्रि पर भूल से भी नाच चढ़ाई शिवलिंग पर यह चीज, वरना महादेव जी आपसे रूठ जाएंगे, आपका व्रत भी टूट जाएगा और महादेव जी के क्रोधों का आपके पूरे परिवार को सामना करना पड़ेगा। इसीलिए आप लोगों को शिवलिंग पर भूल से भी यह चीज नहीं चढ़ानी है। तो दोस्तों, आप लोग ये सारी बातें जान लीजिए, अन्यथा व्रत रखने का कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। दोस्तों, नंबर 1, तुलसी पौराणिक कथाओं के अनुसार माता लक्ष्मी जी की स्वरूप मानी जाती है और माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी की अर्धांगिनी है, जो कि शालिग्राम पर चढ़ाया जाता है। ऐसे में शिवलिंग पर तुलसी चढ़ाना वर्जित है। ऐसा गलती आप लोगों को भूलकर भी नहीं करना है, नहीं तो आप लोगों को महादेव जी के क्रोधों का सामना करना पड़ेगा। यह आपको पाप का भागीदार बना सकता है। ऐसा अनर्थ कभी मत करना। दोस्तों, नंबर 2, सिंदूर एक प्रकार से श्रृंगार की वस्तु है जो सभी देवियों को चढ़ाया जाता है, परंतु भगवान भोलेनाथ बैरागी है और वह महाकाल है, इसीलिए उन्हें सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता। ऐसा पाप आप कभी मत करना। दोस्तों, नंबर 3, शिवरात्रि के पावन अवसर पर जितना ज्यादा हो सके आपको भगवा रंग पहनना चाहिए। भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। इस दिन काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए और मंदिर में काले वस्त्र पहनकर कभी प्रवेश न करें। दोस्तों, नंबर 4, सभी देवी देवताओं की पूजा में हल्दी का उपयोग किया जाता है, लेकिन कुछ का मानना है कि विनाश के देवता भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हल्दी सौभाग्य का प्रतीक है। दोस्तों, नंबर 5, पौराणिक कथाओं के मुताबिक केतकी के फूल भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि एक बार केतकी के फूल ने भगवान ब्रह्मा के झूठ में साथ दिया था। यह बात जानकर भगवान भोलेनाथ ने क्रोध में आकर केतकी के फूल को श्राप दे दिया। दोस्तों, नंबर 6, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि शिवलिंग पर नारियल पानी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि यह शुभ नहीं माना जाता है। नंबर 7, शंख जल। भगवान भोलेनाथ ने शंखचूड़ नाम के असुर का वध किया था। शंख को उसी असुर का प्रतीक माना जाता है जो भगवान विष्णु का भक्त था, इसीलिए विष्णु भगवान की पूजा शंख से होती है, भगवान शिव की नहीं। दोस्तों, नंबर 8, 3,
यह भगवान विष्णु के मैल से उत्पन्न हुआ था, माना जाता है, इसीलिए इसे भगवान भोलेनाथ को नहीं अर्पित किया जाना चाहिए। दोस्तों, नंबर 9, भगवान भोलेनाथ को अक्षत यानी साबुत चावल अर्पित किए जाने के बारे में शास्त्रों में लिखा है, टूटा हुआ चावल अपूर्ण और शुद्ध होता है, इसीलिए यह भगवान भोलेनाथ को नहीं छोड़ता। आप ऐसा अनर्थ मत करना। चावल चढ़ाने से पहले ध्यान से देख लें, कहीं चावल टूटा हुआ ना, खास तौर से शिवरात्रि पर यह चीजें भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने से व्यक्ति का भाग्य चमक उठता है। भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, नंबर 11, गंगा भगवान विष्णु के चरणों से निकली और भगवान भोलेनाथ की जटा से धरती पर उतरी है, इसीलिए सभी नदियों में गंगा परम पवित्र है। गंगा जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने से मानसिक शांति और सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों, नंबर 12 है गन्ने का रस। प्रेम का प्रतीक माना जाता है, शास्त्रों में इसे बहुत ही पवित्र माना गया है। दोस्तों, नंबर 13 है 3 परतों वाला बेलपत्र। 3 पत्तों वाला बेलपत्र जो कटा फटा नहीं हो, ऐसा भगवान भोलेनाथ को चढ़ाएं। 3 पत्तों वाला बेलपत्र ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक माना जाता है। महाशिवरात्रि के अवसर पर बेलपत्र अर्पित करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है, ऐसा पुराणों में बताया गया है। दोस्तों, नंबर 14, धतूरे के फूल के समान। धतूरे का फूल ही भगवान भोलेनाथ को प्रिय है। इसका कारण यह है कि यह सफेद होता है और औषधीय कारण उसे गुणकारी होता है। मानसिक शांति के लिए धतूरे के पुष्प को शिवलिंग पर अर्पित करें। दोस्तों, नंबर 15, ग्रहों के अशुभ प्रभाव के कारण घर में सुख शांति की कमी और आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान भोलेनाथ को नाग नागिन के जोड़े समर्पित करें। इससे काल सर्प और नाग दोष समाप्त होता है। दोस्तों, नंबर 16, भगवान भोलेनाथ के सिर पर चढ़े विष के प्रभाव को दूर करने के लिए धतूरे का प्रयोग भी किया गया था, इसीलिए भगवान भोलेनाथ को धतूरा भी प्रिय है। महाशिवरात्रि के अवसर पर शिवलिंग पर धतूरा अर्पित करें, इससे शत्रुओं का भय दूर होता है, साथ ही धन संबंधी मामलों में उन्नति होती है। दोस्तों, नंबर 17, भांग भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है और शिवरात्रि के अवसर पर भांग के पत्ते को पीसकर दूध या जल में घोलकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें, इससे रोगों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको महाशिवरात्रि व्रत में क्या खाना है। देखिए, जो महाशिवरात्रि होती है वह गंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र मानी गई है, शुभकारी मानी गई है। हमारे हिंदू परंपरा में शिवरात्रि का बहुत महत्व है और यह पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। भगवान भोलेनाथ भोले भंडारी है, वे एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, मात्र एक बेल पत्र से भी अति प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन भगवान भोलेनाथ शीघ्र गुस्सा भी हो जाते हैं। जहां भगवान भोलेनाथ को कुछ चीजें प्रिय हैं, तो वहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका भगवान भोलेनाथ की पूजा में अगर इस्तेमाल न किया जाए तो भगवान भोलेनाथ का पूजन अधूरा रह जाता है। वहीं कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अगर अनजाने में आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देंगे तो उससे भगवान भोलेनाथ आपसे रुष्ट हो जाएंगे। इसलिए भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या करें, क्या ना करें, कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है और कौन सी ऐसी वस्तु है जो भगवान भोलेनाथ को बिल्कुल भी प्रिय नहीं है, और कौन सी वस्तु है जो भगवान भोलेनाथ को भूल से भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या करना चाहिए जिससे कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा सफेद या लाल रंग के वस्त्र धारण करके ही करें। सफेद और लाल रंग के वस्त्र धारण कर भगवान भोलेनाथ का पूजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो इस दिन पूजा में बिना सिले हुए वस्त्र पहने महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग का पूजन अवश्य ही करें। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए, इसलिए इस दिन शिवलिंग का पूजन करना सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। शिवलिंग का पूजन करने से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की असीम कृपा प्राप्त होती है। वैसे तो महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ का पूजन रात्रि के चारों पहर में किया जाता है। इस बार पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 8 मार्च रात 9:47 से होगी। इस तिथि का समापन अगले दिन 9 मार्च शाम 6:17 पर होगा।
महाशिवरात्रि व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ की उपासना निशिता काल में की जाए, इसलिए महाशिवरात्रि व्रत इस साल 8 मार्च 2024 शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप लोग किस पहर में कितने समय पूजन कर सकते हैं। प्रथम पहर पूजन समय 8 मार्च को शाम 6:25 से शुरू होगा और समापन रात 9:28 को होगा। दूसरा प्रहर पूजन समय 8 मार्च को रात 9:28 से शुरू होगा और समापन 9 मार्च को रात 12:31 पर होगा। तीसरे पहर पूजन समय मार्च को रात 12:31 से शुरू होगा और समापन सुबह 3:34 पर होगा। दोस्तों, महाशिवरात्रि का मतलब है भगवान भोलेनाथ का। रात्रि के समय पूजन करना, इससे भगवान भोलेनाथ अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे और आपको मनचाहा वरदान देंगे। महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती जी की पूजा भी अवश्य ही करें। ऐसा करने से आपको भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर बेलपत्र अवश्य ही अर्पित करें। बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। बेलपत्र के बिना भगवान भोलेनाथ का पूजन अधूरा माना जाता है। बेलपत्र एक पत्ता नहीं माना जाता, एक डंडी में जो 3 पत्ती जुड़े हैं उन्हें बेलपत्र कहा जाता है। एक डंडी में 3 जुड़े हुए बेलपत्र ही शिवलिंग पर अर्पित करें और चंदन से उस पर ओम नमः शिवाय लिखकर अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ को पूजा में अक्षत अर्पित करें। ऐसा करने से आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस दिन रात्रि में भगवान भोलेनाथ का जागरण अवश्य करना चाहिए, जिससे आपको महाशिवरात्रि का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से पहले भगवान श्री गणेश, भगवान कार्तिकेय, नंदी और माता पार्वती का पूजन अवश्य ही करना चाहिए, नहीं तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। इस दिन बैल को हरा चारा अवश्य ही खिलाना चाहिए, क्योंकि बैल को नंदी का रूप माना जाता है, जो भगवान भोलेनाथ जी को अत्यधिक प्रिय है। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर इन कार्यों को करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। अब बात करते हैं कि आपको महाशिवरात्रि के दिन क्या क्या खाना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार माना जाता है कि महाशिवरात्रि पर व्रतधारी को धतूरा अवश्य खा लेना चाहिए। भले ही आप थोड़ा सा खाएं, लेकिन खास जरूर लें, इससे व्रत पूरा हो जाता है। इस दिन भांग खाने से संपूर्ण फलों की प्राप्ति हो जाती है। अगर आप भांग नहीं खाते हैं तो इसे थोड़ा बहुत थक लें, नहीं तो आपका व्रत अधूरा माना जाएगा। दोस्तों, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें, जिससे आपको व्रत और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की आपको कृपा मिल सके। बहुत सी चीजें इस दिन के व्रत में ऐसी होती है जो आपको नहीं खानी चाहिए, और एक चीजें ऐसी हैं जो महाशिवरात्रि के दिन जरूर खानी चाहिए, ताकि आपको इस व्रत का संपूर्ण फल मिले। महाशिवरात्रि के दिन बहुत से लोग व्रत रखते हैं। एक बेला उपवास रखकर कई लोग सात्विक भोजन करते हैं। महाशिवरात्रि का व्रत अगर आप रखते हैं तो ध्यान रखें, शरीर में पानी की कमी ना हो। इसके लिए अनार या संतरे के जूस का सेवन कर सकते हैं, लेकिन गन्ने का जूस पीजिए। महाशिवरात्रि के दिन फलाहार में सेब, संतरा, पपीता, केला, खीरा वगैरह खा सकते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जो श्रद्धा पूर्वक गाय का दूध पीता है वह सभी रोगों से दूर रहता है। जो गाय की पीठ पर जो को बड़ होता है उसे स्पर्श कर लेता है, उसके सभी दोष और पाप नष्ट हो जाते हैं। जो गाय का दान करता है वह वैतरणी नदी को गाय की पूंछ पकड़कर पार कर लेता है। जो स्त्री रोज गाय को रोटी दी है वह सौभाग्यशाली बन जाती है। गाय समस्त पापों का नाश करने वाली और सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाली है। सदैव इसका रक्षण, पूजन तथा इसे भोजन कराना चाहिए। इतना करने से ही मनुष्य सभी ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है, उसकी दरिद्रता समाप्त हो जाती है। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, इस प्रकार से महाराज दिलीप द्वारा गाय की सेवा करने से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रघु रखा गया, जिसके नाम से इस पृथ्वी पर सूर्यवंश की ख्याति हुई और बाद में उसका वंश रघुवंश नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो दोस्तों, आप भी नित्य गाय की सेवा करें, रोज गाय को रोटी खिलाएं, गाय की रक्षा करें। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर पूरा वीडियो देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है आपके लिए।